अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत पे हैं। आज हमारी वीडियो की टॉपिक है हिजबुल्लाह का हमला मुअत्तद इसराइली फौज जख्मी ची की हालत नाज़िल। वीडियो से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो शेयर करें। इस्लामाबाद रसाई इदारे रोटर्स के मुताबिक ईरानी हिमायत याफ्ता लबनानी ग्रुप हिजबुल्लाह ने इसराइली फौज के हमलों में के जवाब में बुध के रोज़ इसराइली फौज तसीब को मिसाइल और ड्रोन निशाना बनाया। इस हमले में 14 फौजी जख्मी हो गए, जिनमें से 6 की हालत नाजुक बताई गई है। इसराइली फौज ने भी हिजबुल्लाह के इस हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि लबनान से फायर किए गए इटमी टैंक, मिसाइल और ड्रोन ने अरबुल आराम शेख के इलाके में फौजी तस्लीब को निशाना बनाया। इसराइल की मुहब्बत ही छोटे हमले का भी सख्त और बड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरान हमले के बाद सजाए बच नहीं पाएगा। इसराइली फौज के मुताबिक इस हमले में 14 एहलकार जख्मी हुए, जिनमें से 6 की हालत तशवीशनाक है, जबकि इसराइली के मकामी न्यूज़ साइट वाई नेट के मुताबिक हमले के वक्त फौजी एक गाँव के कम्युनिटी सेंटर में मौजूद थे। इसराइली मीडिया ने तभी ज़राए के हवाला देते हुए जख्मियों की तादाद 18 बताई है, जिनमें 4 सिविलियन भी शामिल थे। हिजबुल्लाह का कहना है कि ताज़ा तरीन हमला इसराइली की जानिब से मंगल को की जाने वाली फौजी कार्रवाई का बदला है, जिसमें इस तंजीम के एक कमांडर समेत 3 अफराद हलाक हुए थे। शीमा से जारी छेड़ों में अब तक सैकड़ों लबनानी हलाक। गजा में पट्टी जंग के आगाज से ही इसराइली फोर्सेस और हिजबुल्लाह के दरमियान लबनान के सरहद के करीब वक्फे से होने वाले जड़े अब फायरिंग का तबादला जारी है। ईरानी हमले पर रद्दअमल के लिए इसराइल में मशावरती सिलसिला जारी। ईरानी हमले किए यर्दन और सऊदी अरब ने इसराइल की मदद की। इसराइल बिदाया ने बुध की शब लड़ाका तैयारों से लबनान के मशरक़ी इलाके बालबक में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए। इससे पहले फिर के रोज़ हिजबुल्लाह ने लबनान के सरहद में दाखिल हो जाने वाले इसराइली फौजों पर हमला करके 4 फौजियों को जख्मी कर दिया था। रोटर्स के मुताबिक इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान शीमा से जारी लड़ाई के दौरान तकरीबन 370 लबनानी हलाक हो चुके हैं, जिनमें से 240 हिजबुल्लाह के जंगू और 88 शहरी थे, जब हिजबुल्लाह के हमलों में हलाक होने वाले इसराइली फौजी और शहरों की तादाद 18 बनती है। हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान मुकम्मल जंग चढ़ जाने के खदशे वजह से सरहदी इलाकों से हज़ारों शहरी अपने अपने घर छोड़कर महफूज मकामात की तरफ जा चुके हैं। यह ईरान और इसराइल हमेशा से दुश्मन रहे हैं। हिजबुल्लाह की ताज़ा कार्रवाई ऐसे वक्त पर गई है जब ईरान और इसराइल के दरमियान अस्करी कचाव भी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। नेतन्याहू के बदला लेने का आज़म ईरान ने 13 अप्रैल को इसराइल पर 300 से ज़्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था और कहा था कि ये कार्रवाई दमशक में इसके सफारखाने पर इसराइली हमले का जवाब थी। याद रहे कि 1 अप्रैल को ईरानी सफारखाने पर हमले के नतीजे में ईरानी पासदार ने खिलाफ किया। एक अहम कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी समेत 7 अफराद हलाक हुए थे। ईरान ने इस हमले का इल्ज़ाम इसराइल पर आयद किया था, ताहम इसराइल ने इस हमले की अब तक न तो तस्दीक की है और न ही तरदीद। इसराइल वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जानिब से हफ्ते को किए जाने वाले हमले का बदला लेने का अज़म ज़ाहिर किया है और मुतालिबा किया है कि ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। दूसरी जानिब शरीक इत्तेहादी अमेरिका समेत दीगर मुल्कों ने नेतन्याहू की हुकूमत को तहमील का मुज़ाहिरा करने की अपील की है और इस खदशे का इजहार किया है कि तेहरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से इलाकाई जंग का खतरा पैदा हो सकता है।